अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाहिद है और मैं बच्चों की हड्डियों का माहिर डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको एक और अहम टॉपिक इंटरनल टिबियल टॉर्जन के बारे में बताऊंगा। इंटरनल टिबियल टॉर्जन क्या होती है, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ये वो सारी चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इंटरनल टिबियल टॉर्जन एक डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से बच्चा जब चलता है तो उसके पांव अंदर की तरफ होते हैं। वालिदैन अमूमन बच्चे को लेकर आते हैं कि ये चलते हुए अपनी पांव को एक या दोनों अंदर की तरफ रखता है। ये अमूमन टॉडलर में कंडीशन पाई जाती है। बच्चा जब चलना शुरू होता है और स्कूल जाने से पहले पहले ये इन पेन की मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है। आप जानते हैं कि इन पेन की 3 बिनाइन काजेज होती हैं। अगर बच्चा चलता नहीं है तो मोस्ट कॉमन काज है मेटाटार्सस अडक्टस, और अगर बच्चा स्कूल जाने लगा है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है वो फेमोरल एंटीवर्जन होती है। और टॉडलर में बिफोर गोइंग टू स्कूल और जब बच्चे ने चलना शुरू किया होता है तो इस दौरान अगर इन पेन गए तो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो है वो इंटरनल टिबियल टॉर्जन होती है। ये इंटरनल टिबियल टॉर्जन क्या होती है कि इसमें जो टिबिया है वो अंदर की तरफ होती है। अब कैसे पता चलेगा, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? एक तो वालिदैन आकर बताते हैं कि जो बच्चा है वो पांव अंदर की तरफ रखकर चलता है। फिर जब उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है वो बच्चे को चलाता है। अगर चलते हुए उसके दोनों घुटने या एक घुटना अंदर की तरफ हो जाते हैं तो फिर ये इंटरनल टिबियल टॉर्जन नहीं है बल्कि ये फेमोरल एंटीवर्जन है। और अगर उसके घुटने सामने की तरफ हैं तो फिर ये या तो इंटरनल टिबियल टॉर्जन है या मेटाटार्सस अडक्टस है। फिर डॉक्टर बच्चे को बिठाएगा और उसके फुट को देख लेगा। अगर फुट उसका ठीक है, लैटरल बॉर्डर स्ट्रेट है, तो फिर मेटाटार्सस अडक्टस नहीं है, फिर ये इंटरनल टिबियल टॉर्जन है। इसको मजीद कंफर्म करने के लिए डॉक्टर बच्चे को प्रोन लिटाएगा, उसके फुट को देखेगा, थाई फुट एंगल मेजर करेगा, हिप पे जो है वो मूवमेंट को असेस कर लेगा, इंटरनल रोटेशन को और एक्सटर्नल रोटेशन को। अगर उसका फुट सही है तो मेटाटार्सस अडक्टस एक्सक्लूड हो गया। अगर इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन हिप जॉइंट पे नॉर्मल है तो फेमोरल एंटीवर्जन एक्सक्लूड हो गया। अब बकाया इंटरनल टिबियल टॉर्जन रह जाती है। तो उसको कैसे कंफर्म करते हैं? उसके लिए थाई फुट एंगल जो है वो मेजर करते हैं। एक लाइन ड्रा करते हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ थाई और दूसरी लाइन ड्रा करते हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फुट। इनका जहां पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहां एंगल निकालते हैं। तो अगर ये एंगल मोर देन 10 डिग्री नेगेटिव है तो फिर ये इंटरनल टिबियल टॉर्जन है। इसके लिए एक और भी एंगल है, उसको बाइमैल्यूलर एक्सिस एंगल कहते हैं। वो कैसे निकाला जाता है कि एंकल पे जो मिडिल मेल्यूलस है और लैटरल मेल्यूलस है, इनकी को स्ट्रेट करके एक लाइन लगाते हैं और एक लाइन जो है नी जॉइंट पे लैटरल और मीडियल जो कंडाइल होते हैं वहां पे लगाते हैं। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बाइमैल्यूलर एक्सिस एंगल कहते हैं। अगर ये मोर देन 15 डिग्री हो तो ये भी कंफर्म करता है कि ये इंटरनल टिबियल टॉर्जन है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ये कंडीशन अमूमन 4 साल की उम्र तक खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये कंडीशन परसिस्ट कर रही है और उम्र 8 साल से ज्यादा हो रही है
और वालिदैन की कंप्लेंट है कि बच्चा बार बार गिरता है, तो फिर इसकी सर्जरी करनी चाहिए। इसकी सर्जरी क्या है कि टिबिया की डी-रोटेशन ऑस्टियोटमी करते हैं। ये जो डी-रोटेशन ऑस्टियोटमी है, ये सुप्रामिलियलर यानी जस्ट अबव द एंकल जॉइंट ये करते हैं, और ऑस्टियोटमी करके टिबिया को जो है वो डी-रोटेट कर देते हैं। अगर ज्यादा डी-रोटेशन की जरूरत हो तो फिर फिबुला की भी ऑस्टियोटमी करना पड़ती है, और ऑस्टियोटमी करने के बाद जो फिक्सेशन है वो यूजुअली 2 के से कर देते हैं, और लॉन्ग लग जो है वो कास्ट लगा देते हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद कास्ट भी उतार देते हैं और यूनियन को देकर वायर भी रिमूव कर देते हैं। तो इन अ नटशेल इंटरनल टिबियल टार्जन भी एक काज है इन टोइंग की, जो कि टॉडलर में होती है। यूजुअली ये 4 साल की उम्र में रिजॉल्व हो जाती है, और अगर 8 साल की उम्र तक ये परसिस्ट करे और बाइमेलुलर एक्सिस एंगल जो है वो मोर देन 15 डिग्री हो और थाई फुट एंगल मोर देन 10 डिग्री हो, तो फिर इसमें सुप्रामेलुलर डी-रोटेशन टिबियल ऑस्टियोटमी करना पड़ती है।